नमस्कार, मैं अशोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन स्टडी कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है, यह किस वजह से किसी पर्सन के अंदर डेवलप होता है और वहाँ पे उस पर्सन के अंदर कौन कौन से वहाँ पे चेंजेस, कौन कौन से वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे आप इस कंडीशन को डायग्नोस करोगे कि किसी पर्सन को पार्किंसन डिजीज़ है या नहीं है, या उसका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं, ये कंप्लीट अपन स्टडी इस लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी क्या करें, शेयर करें, जिससे वो भी क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें घर पे बैठे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपन क्लास कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। देखो, पार्किंसन डिजीज़ जो है वो कौन सा है, आपका नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। किसका है? नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। और इसी डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आपने जनरली पढ़ा होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात की होगी आपने, न्यूरोट्रांसमीटर्स कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक प्रकार से क्या करते हैं, वहाँ पे मैसेंजर का काम करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या एक न्यूरॉन से दूसरी सेल तक क्या करते हैं, ट्रांसफर का, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। वो क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है आपका इनहिबिटरी। दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, जिसके अंदर अपन जनरली बात करें यहाँ पे कि इसके अंदर कौन सा होगा, आपका एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपका इनहिबिटरी होता है वहाँ पे कौन सा होता है, आपका डोपामिन। तो जनरली पार्किंसन डिजीज के अंदर बात करें कि जो इनहिबिटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो जाता है, वहाँ पे उसकी कमी हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी होने की वजह से पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज डेवलप होती है, पार्किंसन डिजीज डेवलप होती है। और पार्किंसन डिजीज जो है वो किसका डिसऑर्डर है, ये आपके बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है। किसका है? बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है। बेसल गैंग्लिया क्या है? बेसल गैंग्लिया आपके जब पार्ट्स पढ़े होंगे आपने, ब्रेन आपके जो अपन ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जो आपका जो फोर ब्रेन है उस फोर ब्रेन के अंदर आपका कौन सा है, बेसल गैंग्लिया पार्ट है, जिसके अंदर आपका कौन सा पार्ट होता है, वहाँ पे सब्सटेंसिया नाइग्रा। कौन सा होता है? सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्ट होता है, जो क्या करता है, वहाँ पे सब्सटेंसिया नाइग्रा वहाँ पे डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका क्या करेगा, वहाँ पे सीक्रेशन करता है वहाँ पे। तो अगर किसी पर्सन को डोपामिन का लेवल कम हो रहा है तो डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से पर्सन के अंदर पार्किंसन डिजीज डेवलप होगी। और डोपामिन कहाँ से हो रहा है? बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है ये। बेसल गैंग्लिया के अंदर कौन सा पार्ट होता है, आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्ट होता है। तो सब्सटेंसिया नाइग्रा के अंदर क्या होता है, वहाँ पे दो पार्ट होते हैं वहाँ पे, एक होता है पेरस कॉम्पैक्टा, पेरस कॉम्पैक्टा, और एक होता है पेरस रेटिकुलोटा। कौन सा होता है? पेरस रेटिकुलोटा। तो ये क्या करते हैं, पेरस कॉम्पैक्टा और पेरस रेटिकुलेटा। पेरस जो कॉम्पैक्टा होता है ये किसका सीक्रेशन करेगा, वहाँ पे डोपामिन का। किसका करेगा? डोपामिन का। और जो पेरस रेटिकुलेटा होता है ये किसका करता है? गाबा का। किसका करेगा? गाबा का। जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका क्या करेंगे, वहाँ पे सीक्रेशन करेंगे, वहाँ पे केमिकल मैसेज वहाँ पे सेंड करते हैं ये। तो ये वहाँ पे क्या हो रहा है जनरली कि बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्ट प्रेजेंट है। और सब्सटेंसिया नाइग्रा के अंदर जो डोपामिन है उसका अगर सीक्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो पर्सन्स के अंदर क्या आने वाला है, पार्किंसन डिजीज डेवलप होने वाली है। पार्किंसन जो डिजीज है आपकी वो जनरली कैसी टाइप का होता है, उसका नेचर कैसा होता है, अगर मैं उसकी बात करूं
तो पार्किंसन डिजीज है ये डीजनरेटिव और प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। कैसा होगा? डीजनरेटिव या प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। डीजनरेटिव का मतलब क्या है कि यह जो कंडीशन है यह उम्र बढ़ने के साथ साथ डेवलप होने वाली है, कि कोई पर्सन है, उस पर्सन की उम्र क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, 40, 50, 60, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्सन के अंदर ये डिजीज कंडीशन डेवलप होगी। डीजनरेटिव चेंजेस वहाँ पे होंगे उस पर्सन के अंदर। उस डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से पर्सन के अंदर वहाँ पे डोपामिन का लेवल कम होगा। या दूसरी कंडीशन बोलो तो प्रोग्रेसिव नेचर होता है। कैसा होता है? प्रोग्रेसिव का मीन्स क्या है कि अगर किसी पर्सन को इलाज नहीं मिलेगा तो इलाज नहीं मिलने से उसकी गंभीरता धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। किसी पर्सन को अगर इलाज नहीं मिलेगा तो उसकी गंभीरता क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और बढ़ेगी तो पर्सन के अंदर क्या हो सकता है? पार्किंसन डिजीज होगी। तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? डीजनरेटिव नेचर होता है या प्रोग्रेसिव नेचर की बीमारी होती है। और किसका डिसऑर्डर होता है? पेपर में बात की, ये किसका डिसऑर्डर है? बेसल गैंग्लिया का। किसका डिसऑर्डर है? बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या होगा यहाँ पे कि जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है वो सफिशिएंट मात्रा में, जितनी नीड होगी वहाँ पे अप्रोप्रिएट मात्रा में डोपामिन का जो सीक्रेशन है वो क्या नहीं कर पाएगा? वहाँ पे नहीं कर पाएगा। डोपामिन का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डोपामिन का लेवल कम होने से पर्सन के अंदर पार्किंसन डिजीज डेवलप होगी। तो मैं भी यहाँ तक सभी को समझ आया होगा कि पार्किंसन डिजीज किसका डिसऑर्डर है? बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है। और बेसल गैंग्लिया के अंदर किसका पार्ट है? सब्सटेंसिया नाइग्रा का है, जहाँ पे जो डोपामिन है उसका लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और उससे पर्सन के अंदर आगे क्या आएंगे? सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसका जो नेचर होता है कैसा होता है? डिजनरेटिव होता है या प्रोग्रेसिव नेचर की बीमारी होती है। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या सेल बॉडी तक क्या करते हैं? वहाँ पे मैसेज छोड़ने का काम करते हैं। तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसके अंदर आपका जो डोपामिन आता है वो कौन सा आता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आता है। ठीक है। या एसिटाइलिन कोलिन है, वो किसके अंदर आएगा? आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में। एक्साइटेटरी के अंदर क्या है? कौन सा आएगा? आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आता है। दूसरी बात, अगर किसी पर्सन को वहाँ पे डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है अगर वह क्या होता है? कम होता है, या मैं बोलूँ तो इनहिबिटरी अगर न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे जो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका लेवल हमेशा बढ़ेगा। अगर एक आपका इनहिबिटरी क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? उसका लेवल वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये था कि डोपामिन का जो लेवल है वो आपकी बॉडी के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने से पर्सन के अंदर वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये था अभी तक डेफिनेशन जनरली कि अपन ने बात की कैसे किसी पर्सन के अंदर डोपामिन या अपन बोले तो पार्किंसन डिजीज डेवलप होती है। अब इसकी अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जिस वजह से पर्सन के अंदर ये कंडीशन डेवलप होगी। तो देखो, कारण का अपन समझे तो पर्सन के अंदर जनरली ये जो कंडीशन है ये अभी तक इसका अपन इडियोपैथिक बोल सकते हैं। क्या होगा? इडियोपैथी की अपन इसका कोज अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अभी आइडेंटिफाई नहीं है कोज। ठीक है। लेकिन कुछ सर्टेन क्या होते हैं वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से पर्सन के अंदर कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे अभी अपन ने बात की कि कैसा होता है? डिजनरेटिव। कैसा होता है? डिजनरेटिव। डिजनरेटिव का मतलब समझा अपन ने कि उम्र बढ़ने के साथ ये कंडीशन डेवलप होने वाली है। तो जो पर्सन्स क्या होते हैं अबाउ 50 ईयर के जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा अगर पर्सन को क्या हो रहा है? वहाँ पे ट्रॉमा हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रॉमा मतलब हेड इंजरी। क्या हो रहा है? वहाँ पे पर्सन को हेड इंजरी हो रही है। तो हेड इंजरी के केस के अंदर भी क्या होगा कि अगर आपका फोर ब्रेन वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है और फोर ब्रेन के अंदर क्या होगा? बेसल गैंग्लिया अगर पार्ट अफेक्ट होता है तो बेसल गैंग्लिया के अंदर कौन सा पार्ट आपका जो डोपामिन है अगर उसका लेवल क्या हो रहा है? वहाँ पे कम हो रहा है। तो ऐसे केसेज में भी कोई भी ट्रॉमा वाले केसेज में भी क्या होगा? वहाँ पे डोपामिन का लेवल
कम होगा, ठीक है। और अगर बात करें वहाँ पे कि कोई पर्सन है अगर वो क्या कर रहा है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, क्या ले रहा है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या करेंगी, जो मतलब वो जो पर्सन साइकोसिस से अफेक्टेड है उन केसेस में अपन एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जाके वहाँ पे डोपामिन का जो लेवल है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है। या आपके जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है, सब्सटेंसिया नाइग्रा है, वहाँ पे अगर डोपामिन का जो लेवल है वही क्या हो रहा है, कम प्रेजेंट है, डोपामिन का लेवल ही आपके सब्सटेंसिया नाइग्रा के अंदर क्या है, कम प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेज में भी पर्सन को क्या होगा, पार्किंसन डिजीज डेवलप होगी। तो जनरली आपको याद करना है कि क्या होता है, मोस्टली इडियोपैथिक कोज होता है, लेकिन कुछ वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिजनरेटिव अबाउट द एज ऑफ 50 ईयर, 50 साल की उम्र के बाद में पर्सन को एक कंडीशन डेवलप होगी, या ट्रॉमा वाले केसेज में कि अगर पर्सन को हेड इंजरी हो रही है, चोट लगी है, चोट लगने से क्या होगा, वहाँ पे जो फोर ब्रेन है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, और फोर ब्रेन अफेक्ट होगा तो पर्सन के अंदर डोपामिन का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा एंटी साइकोटिक ड्रग अगर कोई पर्सन ले रहा है तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या करेंगी, ब्रेन के अंदर जाके वहाँ पे जो डोपामिन का जो लेवल है उसको क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, उसको वहाँ पे एक्ट नहीं करेगी, जो डोपामिनर्जिक जो एक्ट है वहाँ पे एक्ट नहीं करेगी तो डोपामिन का लेवल कम होगा। या सब्सटेंसिया नाइग्रा ही क्या हो रहा है, वहाँ पे डोपामिन अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो ये जनरली आपके क्या है, वहाँ पे कोजेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को पार्किंसन डिजीज डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पर्सन के अंदर अगर ये कंडीशन डेवलप है तो उस पर्सन के अंदर क्या वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि पर्सन को पार्किंसन डिजीज हो रखी है। तो उसको देखने के लिए अपन बात करें कि असेसिंग फाइंडिंग की बात करें या क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो क्या डेवलप होने वाले हैं। देखो ये कंडीशन कब डेवलप होगी, जब या तो पर्सन का क्या हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज्ड डोपामिन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डोपामिन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वहाँ पे क्या सिम्टम आएंगे, देखते हैं कि पर्सन के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, इन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन से सिम्टम्स के बेस पे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो अपन बात करें कि पर्सन के अंदर सबसे जो कॉमन सिम्टम क्या होगा, वहाँ पे ट्रेमर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर, ठीक है। ट्रेमर जनरली कब डेवलप होंगे, जब पर्सन किस में रहेगा, रेस्ट कर रहा होगा, रेस्ट के दौरान वहाँ पे ट्रेमर्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेमर का अपन जनरली बात करें कि रिदमिक मूवमेंट्स होना, किसी लोकलाइज्ड मसल्स पे क्या होना, रिदमिक मूवमेंट होगा। और ये कब होंगे, देखो जनरली बात करें कि जो बेसल गैंग्लिया आपका पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया ये क्या करता है, ये बॉडी में क्या फंक्शन करता है कि आपके जो बॉडी के जो मसल मूवमेंट होते हैं, क्या होते हैं, मसल मूवमेंट होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को भी कौन करवा रहा है, आपका बेसल गैंग्लिया करवा रहा है। वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को भी कौन करवाएगा, बेसल गैंग्लिया करवा रहा है। इसके अलावा मसल्स के अंदर जो मूवमेंट है, मसल टोन है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, बेसल गैंग्लिया काम है करेगा। अब अगर यहाँ पे बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हो रहा है तो बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होगा तो ये क्या वॉलंटरी मूवमेंट करवा पाएगा। जैसे वॉलंटरी मूवमेंट की बात करूं कि जैसे आंखों को झपकाना, आई ब्लिंकिंग करना, या जब मैं टॉक कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, टीच करा रहा हूं, उस दौरान मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस का, ठीक है। या जो सलाइवा है अपन क्या करते हैं, जनरली निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो ये क्या है आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। या मैं जब क्या कर रहा हूँ, वॉक चल रहा हूँ, चलते टाइम क्या करना, हाथों का क्या होना, वहाँ पे मूवमेंट होना, तो ये क्या है आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट कौन करवा रहा है, आपका ऑटोमेटिक आपका बेसल गैंग्लिया करवा रहा है। हालांकि आप इनको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो,
क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो वॉलेंटरी मूवमेंट है यहाँ पे क्या होंगे, आपके अफेक्ट होंगे, क्योंकि बेसल गैंग्लिया वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और बेसल गैंग्लिया के अंदर आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा, तो सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर क्या आपका डोपामिन है, तो वो अफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे जो मसल टोन है उसका अफेक्ट होगा, वहाँ पे जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हो रहे थे वो क्या होंगे, वहाँ पे अफेक्ट होंगे। तो पर्सन के अंदर क्या आएगा, वहाँ पे ट्रिमर आपको देखने को मिलेगा कि पिल रोलिंग ट्रिमर, कैसा होगा, पिल रोलिंग ट्रिमर होगा वहाँ पे, कि जो रिदमिक पर्टिकुलर जो मसल्स है वहाँ पे क्या करेंगे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये कब होगा, जो ट्यूमर होगा ड्यूरिंग रेस्ट, कब होगा, ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान, जब पर्सन क्या कर रहा होगा, आराम कर रहा होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, उस दौरान ये डेवलप होंगे, ठीक है। इसके अलावा और अगर बात करें, अगर आपको इन ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान हो रहे हैं और इन रेस्ट के दौरान आपको क्या करना है, वहाँ पे इन ट्रिमर को प्रिवेंट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि उस पर्सन के हैंड के अंदर क्या दे दो, वहाँ पे उस पर्सन के हैंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट थमा दो, ऑब्जेक्ट दे दो, और ऑब्जेक्ट देते ही क्या होंगे, वो जो ट्रिमर्स आ रहे थे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा पर्सन के अंदर, वहाँ पे ट्रेमर आपको देखने को मिलेगा। और ट्रेमर को आपको कम करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे तुरंत किसी उस पर्सन के हैंड में क्या पकड़ा दो, ऑब्जेक्ट दे दो, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेमर गायब पे हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या सिम्टम आएगा, पर्सन के अंदर आपको वहाँ पर रिजिडिटी देखने को मिलेगी, क्या होगा, वहाँ पे रिजिडिटी देखने को मिलेगी। रिजिडिटी का मतलब हम समझे कि जो मसल टोन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, मसल टोन क्या होगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। और मसल टोन किसकी वजह से बढ़ेगा, वहाँ पे कि जो सिंपल सा अपन समझे कि एसिटाइल कोलिन का जो काम है, एसिटाइल कोलिन भी क्या काम करवाता है, जो एसिटाइल कोलिन होते हैं आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का क्या होता है, वहाँ पे फंक्शन करेगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और ये काम कहाँ करेगा, वहाँ पे कि जो वेसल डायलेशन का काम करता है, वहाँ पे वेसल टोन को इंक्रीज बढ़ाने का काम करता है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हार्ट रेट को कम करने का काम है करेगा। तो अगर वहाँ पे रिजिडिटी किस वजह से होगी कि एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ने की वजह से पर्सन के अंदर रिजिडिटी होगी, तो बोल सकते हैं उसका जो मसल टोन होगा वो क्या होगा, वहाँ पे अफेक्ट होगा, क्या होगा, मसल टोन अफेक्ट होगा। और मसल टोन अफेक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से कोग व्हील, कैसी रिजिडिटी आपको, कोग व्हील आपको रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब रथ के पहिए के समान आपको वहाँ पे रिजिडिटी देखने को मिलेगी। ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा और सिम्टम की बात करूं, पर्सन के अंदर क्या होगा, पर्सन के अंदर मास्क लाइक फेस, कैसा होगा, मास्क लाइक फेस। अभी अपन ने बात की कि जो आपका बेसल गैंग्लिया क्या काम करवा रहा है, बेसल गैंग्लिया वहाँ पे आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन का काम करवा रहा है, वहाँ पे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करवा रहा है। तो अगर वहाँ पे कमी हो जाएगी डोपामिन की, तो क्या करेगा, वहाँ पे क्या वो एक्सप्रेशन होंगे, वहाँ पे क्या उस बॉडी पर्सन की जब बात करेगा तो एक्सप्रेशन होंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, मास्क लाइक फेस प्रेजेंट होगा। मतलब बोले तो सिंपल सा कि विदाउट एक्सप्रेशन उस पर्सन का फेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मोस्ट कॉमन है, ट्रिमर है, आपका रिजिडिटी है, मास्क लाइक फेस है, ठीक है। इसके अलावा एकाइनेसिया, एकाइनेसिया का मतलब क्या है, अब्सेंस होना, क्या जो मसल्स मूवमेंट है, मस्कुलर जो मूवमेंट्स हैं उनका क्या होना, अब्सेंस होना, वो क्या होगा, एकाइनेसिया होगा। इसके अलावा ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या है कि उस पर्सन के जो मसल्स के जो मूवमेंट्स हैं, मस्कुलर मूवमेंट हैं, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मस्कुलर मूवमेंट क्या हो रहे हैं वहाँ पे उस पर्सन के, डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डोपामिन का जो लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया। जो क्या काम करते हैं, मसल्स का मूवमेंट करवाने का वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे मस्कुलर जो मूवमेंट है वो भी क्या होंगे, आपके कम होंगे। इसके अलावा और क्या होगा कि अगर उसके मसल टोन, उसके मसल मूवमेंट अगर अफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा, वहाँ पे पर्सन सलाइवा नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, सलाइवा जो अपन क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, स्वेलिंग का काम नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या होगा, ड्रूल का मतलब बाहर
अंदर स्वेलो नहीं कर पाएगा तो बाहर की तरफ क्या होगा, स्वेलो या ड्रूलिंग आपको देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा। और क्या हो सकते हैं वहां पे उस पर्सन के अंदर, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या होगा कि पर्सन के जो लिखना है, लिखने की जो है वो कैसे होगी, स्मॉल छोटे वर्ड्स में क्या करेगा वो लिख पाएगा, वहाँ पे मसल टोन कम होने की वजह से वो क्या करेगा, माइक्रोग्राफिया करेगा। ठीक है। और अगर अपन बात करें वहाँ पे कि पर्सन के अंदर, या अपन बोलें इसमें स्मॉल हैंड राइटिंग, कैसे छोटे छोटे वर्ड्स में क्या करेगा वहाँ पे वो लिखेगा वर्ड्स को, वो होगा आपका माइक्रोग्राफिया। इसके अलावा और क्या होगा, एक होगा सफलिंग गेट। सफलिंग गेट, देखो सफलिंग गेट का मतलब क्या है, सफलिंग गेट अपन ये बोल सकते हैं कि पर्सन क्या करेगा, जब वॉक करेगा, जब चलेगा, तो चलने के दौरान जो कदम है वो क्या करेगा, छोटे छोटे कदमों में क्या करेगा वो आगे वो करेगा, चलेगा, वो क्या होता है आपका सफलिंग गेट होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और देखने को मिलेगा आपको प्रोपल्सिव गेट। कौन सा, प्रोपल्सिव गेट। देखो प्रोपल्सिव गेट का मतलब क्या है कि जब वो चल रहा है, जब वॉक कर रहा है, तो एक तो क्या हो गया, छोटे छोटे कदमों में चल रहा है, साथ में आपने ये भी देखा होगा जब चलेगा तो क्या करेगा जी, चल रहा है उस दौरान उसका जो आगे का जो पोर्शन है, आगे का जो अपर पार्ट है वो क्या होगा, आगे की तरफ क्या होगा, झुका हुआ होगा। कैसा होगा, आगे की तरफ बेंड होगा, झुका होगा, वो कहलाता है आपका प्रोपल्सिव गेट कहलाता है। तो पर्सन के अंदर सफलिंग गेट होगा और प्रोपल्सिव गेट प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये आपके सारे क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं जो इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अदर क्या होगा पर्सन के अंदर, अगर वहाँ पे वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं हो रहे, वहाँ पे मसल टोन अफेक्ट है पर्सन का, वहाँ पे वॉइस इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है वहाँ पे। इसके अलावा पर्सन एंजाइटी फील करेगा, वहाँ पे डिप्रेशन में पर्सन वहाँ पे जा सकता है ऐसे केसेज में। तो ये क्या है, आपके जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसके अंदर अपन ने बात की कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होगा वो आपका ट्रेमर देखने को मिलेगा, जहाँ पे पिल रोलिंग ट्रेमर्स आपको देखने को मिलेंगे, रिदमिक वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आपको वहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको रिलीव करना है वो, तो पर्सन के हैंड में ऑब्जेक्ट देना है आपको, एनिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया, और क्या होगा, मोनोटोनस स्पीच भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। सफलिंग गेट, प्रोपल्सिव गेट, माइक्रोग्राफिया, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, ये सारे आपके क्या हैं, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें कि चलो ये क्लिनिकल फीचर्स की बात हो गई, नेक्स्ट है कि आप इसको डायग्नोस से कैसे करोगे। तो डायग्नोस करने के लिए क्या होगा कि आपको हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करना है, वहाँ पे कलेक्ट करना है। क्या करना है, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन पर्सन का वहाँ पे ले सकते हो कि एज क्या है वहाँ पे। ठीक है। और उसके अंदर आप दे सकते हो रिजिडिटी तो नहीं है वहाँ पे, मास्क लाइक फेस है या नहीं है वहाँ पे, एकाइनेसिया तो नहीं है, वॉकिंग प्रोपल्सिव गेट है, सफलिंग गेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे और पर्सन का क्या कर सकते हो, सीटी स्कैन ले सकते हो और एमआरआई, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पार्किंसन डिजीज का पता लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट में बात करो, यहाँ पे ये बात होगी डायग्नोस की। ऐसा अपने डायग्नोस कर लिया इस कंडीशन को। नेक्स्ट अगर बात करें कि इस बीमारी का इलाज क्या है या इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या ट्रीटमेंट देना होगा पर्सन को पार्किंसन डिजीज़ वाले में, जहाँ पे डोपामिन का लेवल क्या है, कम है, और डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से पर्सन के अंदर फर्दर क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो अपन ने बात की है। तो ऐसे केसेस में आपको ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो क्या देना है, जिसके ड्रग ऑफ चॉइस है। आपको कोई पूछे कि पार्किंसन डिजीज़ के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए लीवोडोपा। क्या होना चाहिए, लीवोडोपा।
लीवोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस है आपके पार्किंसन डिजीज की, जो क्या करेगी वहाँ पे जाके डोपामिन के लेवल को वापस से बढ़ा देगी और पर्सन के अंदर वहाँ पे क्लिनिकल फीचर सबसाइड हो जाएंगे और पर्सन क्या करना, रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। बस इसके साथ एक दूसरी ड्रग अपन देते हैं यहाँ पे, वो देते हैं कार्बिडोपा। कौन सी देंगे? कार्बिडोपा। क्यों देते हैं कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ में? क्यों? क्योंकि अगर अपन कार्बिडोपा नहीं देंगे वहाँ पे तो जो लीवोडोपा है वो क्या होगा, लीवोडोपा आपके लीवर के अंदर जाके क्या होगा, लीवर के अंदर जाके वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम का नाम है डोपामिन, क्या बोल सकते हैं, उस एंजाइम का नाम है डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा है? डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा वहाँ पे लीवर के अंदर, क्या कर देगा कि जो लीवर डोपा है उस लीवर डोपा को क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। क्या कर देगा? मेटाबोलाइज या इसका मेटाबॉलिज्म कर देगा। और अगर लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म हो गया तो यहाँ से अब्जॉर्ब होके ये ब्रेन के अंदर तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा। और अगर ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा तो पर्सन के अंदर डोपामिन का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं वहाँ पे कार्बिडोपा आपकी लीवोडोपा के साथ देते हैं, ताकि क्या करेगी, इसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। क्या करेगी वहाँ पे? इनहिबिट करेगी। ये पहले वहाँ पे जाके इसको इनहिबिट करेगी और उसके बाद में लीवोडोपा का क्या होगा, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन होकर आपके कहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्रेन तक पहुँच जाएगा। और ब्रेन तक पहुँच से क्या कर देगा, वहाँ पे डोपामिन के लेवल को बढ़ा देगा। तो पर्सन के अंदर वापस क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका ट्रीटमेंट पार्किंसन डिजीज के अंदर कि वहाँ पे लीवोडोपा और इसके साथ आपको क्या देना है, कार्बिडोपा देना है। इसके अलावा अगर पर्सन को एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है उनको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर पर्सन डिप्रेशन के अंदर है तो डिप्रेशन वाले केसेस के अंदर आपको SSRI ड्रग देनी है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग आती है, आपको ये ड्रग देनी है आपको। ठीक है, डिप्रेशन को रिलीव करने के लिए। ठीक है, और पर्सन को वहाँ पे आप क्या दे सकते हो, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हो। कौन सी दे सकते हो? एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी आप वहाँ पे दे सकते हो, जो आपको सफलिंग गेट है, प्रोपल्जिव गेट है, इनसे रिलीव करने के लिए। तो ये जनरली आपका क्या है, ट्रीटमेंट प्लान है कि आपको कैसे पार्किंसन डिजीज को ठीक है करना है। ठीक है, मैं भी सभी को समझ में आया होगा। लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे इसके बारे में। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पे, और अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है नर्सिंग मैनेजमेंट की। क्या आती है? नर्सिंग मैनेजमेंट की। कि क्या करना है नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको? सबसे पहले क्या करना आपको कि पर्सन को इंजरी से आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इंजरी से क्या करना है आपको, प्रिवेंट करना है, क्योंकि उस पर्सन का क्या हो रहा है वहाँ पे, बैलेंस क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोपामिन की वजह से हो रहा है, मसल टोन वहाँ पे क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो पर्सन का बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि उस पर्सन को आपको किससे बचाना है, आपको उसको इंजरी से बचाना है, इंजरी नहीं होने देना आपको। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, इसके अलावा पर्सन को वहाँ ड्यूरिंग एम्बुलेशन के दौरान, ड्यूरिंग एम्बुलेशन आपको वहाँ पे क्या देना, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। क्या देना है? असिस्टेंस वहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन को आपको क्या करना है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना है, वहाँ पे उसको गाइड करना है वहाँ पे कि वह क्या करे, जब उसको स्लीप करे, सोए, तो एक किसी फर्म पे या हार्ड सरफेस क्या क्या करे, उसको सोना है। ठीक है, और क्या करना है, प्रोन पोजीशन के अंदर उसको क्या करना है, मोस्टली सोना है। ठीक है, किसमें? प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन के अंदर, और फिर जो सरफेस है वहाँ पे उस पर्सन को क्या करना है, सोना है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आपको अवॉइड करनी है, उसको एडवाइस करना है। ठीक है, एडवाइस करना है आपको पेशेंट को कि वो क्या करे कि विटामिन जो B6 है,
कौन सी? विटामिन B6 कौन सी होती है? सभी को पता होगा, पायरिडोक्सिन जो विटामिन B6 है उसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, जो एंटी पार्किंसन जो मेडिकेशन अपन दे रहे हैं उसमें क्या करेगी? डिस्टरबेंस करेगी, वहाँ पे रुकावट पैदा करेगी। इसलिए जो विटामिन B6 है आपकी, उस ड्रग को क्या करना है? अवॉइड करना है। ऐसा आपको पेशेंट को एडवाइस करना है, ठीक है। इसके अलावा एक ड्रग आती है आपके जो अपन हाइपरटेंशन में, एंटी हाइपरटेंशन अपन डिप्रेशन के अंदर देते हैं, डिप्रेशन वाले केसेज में अपन देते हैं, जिसका नाम है एमआई, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। कौन सी आती है? मोनो अमाइनोज ऑक्सी जो इनिबिटर आते हैं, ऑक्सीडाइज इनिबिटर आती हैं। ये क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये क्या करती हैं? ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिसिपिटेट करती है, मतलब हाइपरटेंसिव क्राइसिस को वहाँ पे बढ़ावा देती है। तो इन ड्रग को भी क्या करना है? वहाँ पे अवॉइड करना है। इसके अलावा पर्सन को वहाँ पे अच्छी डाइट देनी है। अच्छी डाइट के अंदर क्या दोगे वहाँ पे पर्सन को? वहाँ पे हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन वहाँ पे डाइट दोगे, और हाई फाइबर, ज़्यादा फाइबर वाली डाइट देनी है, ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट देनी है, वहाँ पे ज़्यादा कैलोरी वाली वहाँ पे उस पर्सन को डाइट देनी है, ठीक है। इसके अलावा उस पर्सन को आपको जो लो हील्ड वाले जो शूज़ आते हैं, लो हील वाले जो शू आते हैं, वो पहनने के लिए आप क्या बोलोगे? पर्सन को बोलोगे, जिससे पर्सन को इंजरी के कम चांसेस, जो वहाँ पे अगर हाई लेवल हील पहनेगी तो वहाँ पे क्या होगा? इंजरी के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो लो हील वाले शूज़ वहाँ पे पहनने के लिए आप पर्सन को सजेस्ट करोगे। ये अपन ने बात की अभी तक पार्किंसन डिजीज़ के बारे में कंप्लीट, कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, कौन से ऑर्गन की वजह से होती है, या वहाँ पे ब्रेन के अंदर किस पार्ट की वजह से हो रही है, क्या पर्सन के अंदर सिम्टम्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या कौन से पार्ट का वहाँ पे डिसऑर्डर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन है वो आपके ड्रग ऑफ चॉइस से रिलेटेड, ड्रग ऑफ चॉइस रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से आप वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस देने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए मैंने कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम्स दोगे, उस दौरान किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं उसकी बात करूं तो जनरली क्या पूछा जा सकता है कि मास्क लाइक फेस इज़ रिलेटेड टू विच डिजीज़, कि मास्क लाइक जो फेस है वो कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है। तो अभी अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अभी पढ़ा अपन ने कि ये कौन सी है, क्या टिटनस से रिलेटेड है, क्या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है, क्या पार्किंसन से है, या डाउन सिंड्रोम से। तो सभी को जनरली पता है कि अभी अपन ने पढ़ा कि ये जो कंडीशन है वो किससे रिलेटेड है। सभी का आंसर हो रहा होगा, मेरे हिसाब से सभी आंसर कर रहे होंगे कि बिल्कुल सर ये पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड है। वो अपन ने पढ़ा कि मास्क लाइक फेस आपको देखने को मिल रहा है, एक्सप्रेशन लेस आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पे डोपामिन का जो लेवल है वो कम है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे पर्सन के अंदर क्या होगा? मास्क लाइक फेस देखने को मिलेंगे। और दूसरे जो क्वेश्चंस की अपन बात करें यहाँ पे, तो जनरली क्या हो रहा? अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज, कि पार्किंसन डिजीज का अर्ली साइन क्या है, सबसे पहले साइन कौन सा प्रेजेंट होगा? तो अपन ने पढ़ा है ट्रीमर होगा, एकाइनेसिया होगा, रिजिडिटी होगी, या टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। जनरली बात करें तो ये सारे आपके तीनों साइन किसके हैं? पार्किंसन डिजीज के हैं। लेकिन इसमें जो अर्ली साइन कौन सा है? तो अर्ली साइन होगा, सबसे पहले क्या आ रहा था पर्सन के अंदर? पिल रोलिंग ट्रीमर्स आ रहे थे, पिल रोलिंग ट्रीमर्स आ रहे थे वहाँ पे। तो पिल रोलिंग ट्रीमर क्या होते हैं? आपके अर्ली साइन होते हैं, कार्डिनल साइन प्रेजेंट होते हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर। ट्रीमर्स का प्रेजेंट होना, रिजिडिटी का प्रेजेंट होना, एकाइनेसिया का प्रेजेंट होना, ये क्या होते हैं? कार्डिनल साइन कहलाते हैं पार्किंसन डिजीज के। तो यहाँ पे जो इसका अर्ली साइन होगा पार्किंसन डिजीज का क्या होगा? ट्रीमर होगा। इसके अलावा अपन पढ़ा ए सफलिंग गेट इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। एक सप्लिंग गेट है, अपन ने पढ़ा सप्लिंग गेट क्या होता है, प्रोपल्सिव गेट क्या होता है। तो सप्लिंग जो गेट है वो कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? तो पढ़ा अपन ने कौन से, क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस से है, क्या रेनॉल्ड्स डिजीज से है, क्या पार्किंसन डिजीज से है, या माइसिना ग्रेविस से है। तो अपन ने अभी पढ़ा बिल्कुल कि कौन से डिजीज से रिलेटेड, आपके पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज पेशेंट ऑफन रिक्वायर असिस्टेंस विथ वॉकिंग बिकॉज,
मतलब जो पार्किंसंस वाला जो पेशेंट है उसको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अब ये अपन ने पढ़ा कि उस पर्सन के अंदर प्रोपल्सिव गेट है, सप्लिंग गेट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको असिस्टेंस की नीड क्यों होती है, ताकि उसको फर्दर इंजरीज ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसको असिस्टेंस देते हैं क्योंकि वहाँ पे पर्सन के अंदर प्रोपल्सिव गेट, सप्लिंग गेट वहाँ पे प्रेजेंट होता है उस पेशेंट के अंदर, इसलिए अपन वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे असिस्टेंस अपन प्रोवाइड करवाते हैं उस पेशेंट के साथ। पढ़ा अपन ने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज कोज्ड बाय, सबको पता होगा, सब ने अच्छे से पढ़ा है पूरी क्लास, तो सभी को आराम से ये तो अच्छे से कर पाओगे कि पार्किंसन डिजीज किसकी वजह से हो रही है, ये डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से हो रही है, ठीक है। सब्सटेंशिया नायग्रा के अंदर डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से पर्सन के अंदर पार्किंसन डिजीज डेवलप हो रही है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा, लास्ट में पर इसका मेडिसिन ट्रीटमेंट पढ़ा था लीवोडोपा। लीवोडोपा का एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो लीवोडोपा क्या काम करती थी वहाँ पे, लीवोडोपा क्या काम कर रही थी, डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का काम कर रही थी, कहाँ पे, सब्सटेंशिया नायग्रा के अंदर, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चंस हैं, और भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस इन्हीं से घुमा से आपस में इंटर रिलेट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके टॉपिक के साथ आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं, और कभी भी आपके यहाँ से गलत नहीं होंगे। जब भी आप फर्दर तैयारी करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा है, पार्किंसन डिजीज में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनका मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि मैंने टॉपिक को अच्छे से क्या किया है, पढ़ा है, क्लियर किया है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।